Hello guys, how are you? Fine, first class. Don't waste our time. Let us start today's class. RK Simple Classes welcomes you. Today हम स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर्स की क्लास। करंट अफेयर्स में जो बीते सप्ताह में हुआ है उसकी कुछ खास खबरों को हम लोग आज देखते हैं, जिनमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट खबर है मेन न्यूज। सी जिनपिंग तीसरी बार चाइना के यानी चीन के राष्ट्रपति चुने गए हैं। इनको याद रखिएगा। और इतने शक्तिशाली ये व्यक्ति हैं कि इनके विरोध में एक भी मत नहीं पड़ा है। वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट याद रखिएगा। चीन के एक नेता थे माओ त्से तुंग, बहुत ग्रेट लीडर थे। इन्होंने एक नियम बनाया था कि चीन में कोई भी व्यक्ति इनके बाद माओ त्से तुंग, इन्होंने चीन को बदल करके रख दिया था। माओ त्से तुंग बहुत पूछे जाते हैं किस देश के महान नेता थे, तो याद रखिएगा चीन के। इन्होंने नियम बनाया था कि मेरे बाद, यानी माओ त्से तुंग ने कहा था कि मेरे बाद चीन में कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बनेगा। लेकिन सी जिनपिंग ने 2018 में इस नियम को बदल दिया और तीसरी बार ये राष्ट्रपति बने। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है, याद रखिएगा, इसको भी रिमेंबर करिएगा। और इनकी पार्टी का नाम है नेशनल पीपुल्स पार्टी। ये चाइना की पार्टी है और कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है वहां पर। आप मुझे बताइएगा कि चीन की राजधानी और मुद्रा को क्या कहते हैं। चीन की राजधानी और मुद्रा, ठीक है। और चीन की कितने देशों से बॉर्डर लगता है, इसको आप मुझे कमेंट में करिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और चीन से। चीन भारत के किस प्रदेश को कहता है कि ये मेरा है? चीन भारत के किस प्रदेश को कहता है ये मेरा है? और आज ही अमेरिका ने कहा कि वो चीन का नहीं, भारत का अभिन्न अंग है। इसको मुझे कमेंट करिएगा। नेक्स्ट न्यूज, रामचंद्र पौडेल, याद रखिएगा, रामचंद्र पौडेल नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति बने हुए हैं। इन्होंने सुभाष चंद्र नेम्बांग को हराया है, जो चुनाव हुआ है अभी, और ये मौजूदा राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी का स्थान लेंगे। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, रामचंद्र पौडेल। और आप मुझे ये बताइएगा, नेपाल चलते हैं, नेपाल की राजधानी काठमांडू में कौन सा बहुत मशहूर एक मंदिर है और वो किस नदी के किनारे है? और दूसरी बात, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, इतना आप घूमिएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन यहीं पर और मैं नेपाल से ही रिलेटेड आपसे पूछूंगा कि नेपाल के किस स्थान पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था? कमेंट करिएगा। जो देगा टेस्ट वही बनेगा बेस्ट। ये रामचंद्र पौडेल के बारे में थोड़ा सा और जानकारी। संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। काठमांडू के त्रिभुवन विश्वविद्यालय में इन्होंने साहित्य से एमए किया हुआ है। तो जानते रहिएगा कि रामचंद्र पौडेल अभी नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति बने हैं। कर्नाटका ने 54 साल बाद जीता संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से होता है और ये फुटबॉल की राष्ट्रीय चैंपियनशिप है, ठीक है। जैसे क्रिकेट की रणजी ट्रॉफी होती है, वैसे ही संतोष ट्रॉफी बहुत पूछी जाती है। बहुत ही बार परीक्षा में आता है कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो इसको एकदम ध्यान रखिएगा कि संतोष ट्रॉफी का संबंध हमारा फुटबॉल से है। और इसका आयोजन कहां हुआ? तो वेरी इंपॉर्टेंट, इसका आयोजन सऊदी अरब के किंग फहद इंटरनेशनल स्टेडियम में हुआ। इसमें कर्नाटका ने मेघालय को हराया। इसमें एक फैक्ट और, मेघालय पहली बार फाइनल में खेला है संतोष ट्रॉफी में और कर्नाटक ने इसको हरा दिया है। तो कर्नाटका के पास 54 साल बाद, रिकॉर्ड याद रखिएगा, 54 साल बाद कर्नाटका ने जीता है। भाई कर्नाटका गए हैं और मेघालय गए हैं, क्वेश्चन ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी मेघालय में चुनाव हुआ है। आप बताइए मेघालय में
कितनी विधानसभा सीटें हैं? और कर्नाटका, कर्नाटका में तो क्वेश्चन ही भरे पड़े हैं, जितना भी पूछा जाए कर्नाटका में। अभी अभी कर्नाटका में मोदी जी ने विश्व के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है। कहां पर किया है ये आप मुझे कमेंट करिएगा। विश्व के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है, डेडिकेट किया है कंट्री को अपने मोदी जी ने। कहां किया है? कर्नाटका में ही है। पहले गोरखपुर था, गोरखपुर का रिकॉर्ड टूट गया, अब आ गया कर्नाटका का। तो आप इसे कमेंट करिएगा कहां पर है। और ये 76वां संस्करण था संतोष ट्रॉफी का, जिसमें रॉबिन यादव को प्लेयर ऑफ द चैंपियनशिप घोषित किया गया है, रजत पाल लिंगदोह को गोलकीपर ऑफ चैंपियनशिप घोषित किया गया है। इसको आप याद रखिएगा कि संतोष ट्रॉफी का आयोजन कहां हुआ है और फाइनल कहां खेला गया, तो सऊदी अरब के किंग फहद इंटरनेशनल स्टेडियम में। उसके बाद एक बहुत ही सैड न्यूज है, दुनिया को, पूरे भारत को हंसाने वाले इतने बड़े कॉमेडियन सतीश कौशिक जी का निधन हो गया। होली के ठीक बाद इन्होंने अंतिम ट्वीट होली के पर किया था, हैप्पी होली बोले थे। ये अभिनेता भी थे, निर्देशक भी थे, और इन्होंने हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों में काम किया था। ये हरियाणा के महेंद्रगढ़ में जन्मे हुए थे। इन्होंने दिल्ली के नेशनल ड्रामा ऑफ स्कूल में से पढ़ाई की थी। ये थिएटर आर्टिस्ट भी थे। इन्होंने तेरे नाम सलमान खान की फिल्म का निर्देशन, हम आपके दिल में रहते हैं, इस फिल्म का भी निर्देशन किया था। इन्होंने अपनी सबसे अच्छी पहचान बनाई थी जब मिस्टर इंडिया फिल्म आई थी, उसमें इनका नाम था कलंदर, और बड़ा अच्छा इन्होंने गाया था। और उसमें एक अंताक्षरी होती है, उसी अंताक्षरी में कि मेरा नाम है कलंदर, मैं तो चला किचन के अंदर, इसी एक गाने से ये बंदा सतीश कौशिक इतना फेमस हो गए कि गोविंदा और अनिल कपूर, इन सब के कई फिल्मों में सतीश कौशिक जी ने नाम कमाया, और हॉलीवुड बॉलीवुड दोनों जगह पर इन्होंने बहुत नाम कमाया है। आप ये बताइएगा कि अभी अभी एक अवार्ड हुआ है, तो बॉलीवुड का सबसे बड़े अवार्ड का या फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा दुनिया का अवार्ड क्या कहलाता है? उसमें भारत ने बहुत नाम कमाया है, तो आप इसको मुझे कमेंट करिएगा। बस अवार्ड का नाम लिख दीजिएगा, मैं बाकी आपको समझाऊंगा, उस पर वीडियो लाऊंगा। और एक खबर है चलते चलते, सिप्री जिसे कहते हैं स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, याद रखिएगा, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट दुनिया का एक ऐसा संगठन है सिप्री, जो दुनिया में हथियार कौन खरीद रहा है, किसके पास कितना हथियार है, ये सारी जानकारी पूरी दुनिया को ये सिप्री देता है। और इसने खुलासा किया है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार खरीदने वाला देश है, आयातक। इंडिया इज द टॉप इंपोर्टर ऑफ द वेपन्स इन द वर्ल्ड। रिमेंबर दिस फैक्ट आल्सो। अब आपको यह बताना है कि सिप्री का मैंने कार्य बता दिया, सिप्री की स्थापना और सिप्री का हेडक्वार्टर किस देश में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिप्री का फुल फॉर्म याद रखिएगा, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये दुनिया में हथियार के बारे में बताता है, और इसने अभी किस देश को बताया है कि ये देश दुनिया का सबसे टॉप। यार समझ में नहीं आता, मेरा भारत दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार किसके लिए खरीद रहा है? अरे यार किसके लिए खरीदेगा, है ना, दो कमीने ऊपर, एक सबसे बड़ा, एक उसके बगल में, एक लेफ्ट में एक राइट में। अब समझ गए होंगे, इशारा काफी है, ये दोनों ही हैं बहुत अच्छे, इन्हीं के लिए खरीदता है और किसके लिए खरीदेगा। तो भाई, और एक तरफ आत्मनिर्भर भारत भी बनाया जा रहा है, हम खुद भी हथियार तैयार कर रहे हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। आज के लिए मैं जितना भी मैंने क्वेश्चन पूछा है, हाँ एक क्वेश्चन और इसमें चलते चलते मैं आपसे जरूर पूछूंगा कि विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? विजय हजारे। और आप बताएंगे क्रिकेट का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? क्रिकेट का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? तो आज के लिए बस ये छोटी सी क्लास। आई विल ट्राई टू
कीप इट कंटिन्यू, कंटिन्यू में रखने की इसको कोशिश करूंगा। ठीक है, बस इसी के साथ जितने भी कमेंट्स में मैंने क्वेश्चन पूछे आप उसका आंसर दीजिए, टेस्ट में बेस्ट बनिए, वेरी सून यू विल बी सिलेक्टेड। आपका सपना जरूर साकार होगा। और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का मैं सिलेक्शन करके आपके सामने जरूर लाऊंगा। इसी के साथ मैं क्लास को एंड करता हूं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।